अस्सलाम वालेकुम। कैप 4 लेक्चर नंबर 31। हम लोग चेंज का चैप्टर स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था चेंज होती क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो चेंज को एग्जीक्यूट करवाते हैं। उसके बाद स्किल्स फॉर मैनेजिंग चेंज के चेंज को एग्जीक्यूट कराने के लिए मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी स्किल्स मौजूद होनी चाहिए। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे इंशाल्लाह मॉडल्स फॉर चेंज के जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट थे या मैनेजर्स थे, उन्होंने डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किए और डिफरेंट मॉडल्स दिए कि चेंज को एग्जीक्यूट करवाने के लिए या चेंज को लाने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं या किस किस तरह से चेंज को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। पहला है लेविन्स फोर्स फील्ड एनालिसिस। लेविन एक सोशल साइकोलॉजिस्ट था। इसने चेंज के मुतालिक एक थ्योरी पेश की थी, एक मॉडल दिया था कि चेंज को एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको दो तरह की फोर्सेस को जहन में रखना होगा। एक पहली है ड्राइविंग फोर्सेस। ड्राइविंग फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो किसी चेंज के प्रोसेस को सपोर्ट करती हैं, जो किसी चेंज के प्रोसेस को सपोर्ट करके आगे लेके चलती हैं, उसे एग्जीक्यूट कराने में हेल्पफुल होती हैं। दूसरी रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस। ये ऐसी फोर्सेस हैं जो चेंज के प्रोसेस को अपोज करती हैं, ये चेंज को एग्जीक्यूट होने से रोकती हैं, समटाइम चेंज के प्रोसेस को रिवर्स कर देती हैं। तो कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो ड्राइविंग फोर्स हो सकती हैं या रेस्ट्रेनिंग फोर्स हो सकती हैं। पॉसिबल ड्राइविंग फोर्सेस और रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस। नीचे जो हम फोर्सेस लिखेंगे अभी, ये ड्राइविंग फोर्स भी हो सकती हैं और रेस्ट्रेनिंग फोर्स भी हो सकती हैं। सबसे पहली पीपल इन्वॉल्व्ड इन चेंज। मैनेजमेंट के वो की पर्संस जो किसी चेंज को एग्जीक्यूट करवाने के लिए अपॉइंट किए गए हैं, वो अगर तो मोटिवेटेड हैं तो वो ड्राइविंग फोर्स हो सकते हैं, और अगर वो डीमोटिवेटेड हैं या चेंज को एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाह रहे, हाफ हार्टेडली एफर्ट्स कर रहे हैं, तो वो लोग पे कहलाएंगे रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस। हैबिट्स एंड कस्टम्स ऑफ पीपल इंडिविजुअल्स। फर्म के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी आदत क्या हैं। आमतौर पे जो हैबिट्स और कस्टम्स हैं, ये रेस्ट्रेनिंग फोर्स साबित होते हैं किसी चेंज के लिए। एटीट्यूड ऑफ द पीपल इन्वॉल्व्ड इन चेंज, के जो लोग चेंज को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं या जो की पर्संस हैं चेंज के लिए, उनका एटीट्यूड क्या है। क्या वो ऑप्टिमिस्टिक हैं या पेसिमिस्टिक हैं। ऑप्टिमिस्टिक होंगे तो ड्राइविंग फोर्स होगी, और अगर पेसिमिस्ट होंगे तो रेस्ट्रेनिंग फोर्स होगी। रिलेशनशिप ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इन चेंज। जो लोग चेंज के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनके आपस के रिलेशनशिप कैसे हैं। अगर तो रिलेशनशिप उनके खुशगवार हैं, बेटर वर्किंग रिलेशनशिप है, तो ड्राइविंग फोर्स होगी, और अगर वर्किंग रिलेशनशिप बैड है या
ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है या ऑटोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, यानी कि कमांड बेस्ड है, तो आपकी ये रिस्ट्रेनिंग फोर्स होगी। vested interests and benefits, जो लोग चेंज से इफेक्ट होंगे और जो लोग चेंज को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं उनका उस चेंज में इंटरेस्ट कितना है, उनके बेनिफिट्स किसके साथ एसोसिएटेड हैं। अगर तो लोगों के बेनिफिट चेंज के साथ एसोसिएटेड हैं, लिंक्ड हैं, तो वो चेंज के लिए ड्राइविंग फोर्स बनेंगे। और अगर लोगों को ये फील हो कि उनके बेनिफिट स्क्वीज हो जाएंगे या उनके बेनिफिट सफर करेंगे चेंज के आने से, तो वो फिर रेस्ट्रेनिंग फोर्स बन जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, पास्ट में ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज क्या रही हैं। अगर तो चेंज के आने से डाउनसाइजिंग नहीं हुई, रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हुई, लोगों को फायर नहीं किया गया, तो लोग इसके लिए ड्राइविंग फोर्स बनते हैं। और अगर पास्ट में आने वाली चेंजेस एम्प्लॉइज के खिलाफ गई हैं, लोगों के इंटरेस्ट वीक हुए हैं, लोगों के बेनिफिट लूज हुए हैं, तो फिर वो इसके खिलाफ जाएंगे, रेस्ट्रेनिंग फोर्स बनेंगे। रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर चेंज, किसी भी चेंज को एग्जीक्यूट करवाने के लिए रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में अपना घर शिफ्ट करते हैं, हमें कुछ ना कुछ एक्सपेंस करना पड़ता है शिफ्टिंग के ऊपर, नए घर की कुछ थोड़ी बहुत रिपेयर मेंटेनेंस के ऊपर। सेम इज द केस विद फर्म, जब फर्म अपना कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर चेंज करेगी तब भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे। सो अगर तो एनफ रिसोर्सेज मौजूद हैं तो वो ड्राइविंग फोर्स होंगे, और अगर रिसोर्सेज शॉर्ट हैं या लिमिटेड हैं तो वो रेस्ट्रेनिंग फोर्स होंगे। Then comes regulations related to organization. वो गवर्नमेंट रेगुलेशंस जिन्हें फॉलो करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंटिटी के लिए मस्ट है, वो कैसे हैं। अगर तो रेगुलेशन सॉफ्ट हैं तो वो ड्राइविंग फोर्स होंगे, और अगर रेगुलेशंस स्टिकी हैं, स्ट्रिक्ट हैं, तो वो रेस्ट्रेनिंग फोर्स होंगे। इवेंट्स लीडिंग टुवर्ड्स चेंज, वो कौन से इवेंट्स हैं और उन इवेंट्स की स्ट्रेंथ क्या है जो चेंज की तरफ ऑर्गेनाइजेशन को लेके जा रहे हैं। अगर इवेंट्स स्ट्रांग हैं, उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है और वो पॉजिटिव हैं, तो फर्म के लिए ड्राइविंग फोर्स का काम करेंगे। और अगर इवेंट्स नेगेटिव हैं या उनकी स्ट्रेंथ कम है, तो वो चेंज के लिए रेस्ट्रेनिंग फोर्स होंगे। अब लेविस का ये कहना था कि चेंज इम्पॉसिबल होगी अगर रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग हुई एज कंपेयर टू ड्राइविंग फोर्सेस, कि अगर रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस जो रुकावटें हैं वो ज्यादा स्ट्रांग हैं और आपकी जो ड्राइविंग फोर्सेस हैं वो कम हैं, तो चेंज इम्पॉसिबल होगी। अगर ड्राइविंग फोर्सेस वीक हैं और रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस स्ट्रांग हैं, तो चेंज इम्पॉसिबल होगी। और अगर ड्राइविंग फोर्सेस स्ट्रांग हैं,
रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस वीक हैं, देन चेंज इज इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब है श्योर टू हैपन, यानी तो इसने इन ड्राइविंग फोर्सेस को और रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस को उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से नंबर दिए थे कि अगर फोर्स बिल्कुल वीक है उसे 1 नंबर दिया, अगर फोर्स मॉडरेटली स्ट्रांग है, अगर फोर्स कम वीक है, लेस वीक है तो 2 नंबर दिए, फोर्स नॉर्मल है 3 नंबर, स्ट्रांग है 4 नंबर और स्ट्रांगेस्ट है तो 5 नंबर्स। सो वीकेस्ट से लेके स्ट्रांगेस्ट तक 1 till 5, वीकेस्ट के लिए 1, स्ट्रांगेस्ट के लिए 5। तो फोर्स फील्ड एनालिसिस में होगा क्या, एंटिटी फिलहाल यहां पे स्टे कर रही है, करंट स्टेट ऑफ एंटिटी फॉर्म, जिस फॉर्म को चेंज लाना है वो फिलहाल इस पॉइंट पे स्टे कर रही है। अब ये इसकी है डिजायर्ड स्टेट, इस स्टेट तक पहुंचने के लिए इसे 2 फैक्टर्स को ओवरकम करना होगा। रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस, ड्राइविंग फोर्सेस। ड्राइविंग फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करना होगा और रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस को वीक करना होगा। अब 2 तरीके से काम हो सकता है। पहली बात तो यह है कि आप ड्राइविंग फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग कर लें। ड्राइविंग फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग किस तरह से किया जाएगा कि आप एम्प्लॉइज के बेनिफिट्स एसोसिएट कर दें चेंज के साथ, कि जब चेंज एग्जीक्यूट हो जाएगी, चेंज इंप्लीमेंट हो जाएगी, एम्प्लॉइज के बेनिफिट्स ज्यादा हो जाएंगे। इस तरह से आपके ड्राइविंग फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। या दूसरा तरीका क्या है, रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस को वीक कर दिया जाए। रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस वीक किस तरह से होंगी, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कौन सी की फोर्सेस हैं जो रेस्ट्रेन कर रही हैं, जो रिस्ट्रिक्शन लगा रही हैं चेंज के रास्ते में। जब वो फोर्सेस एग्जीक्यूट हो, जब वो फोर्सेस आइडेंटिफाई हो जाएंगी, उन फोर्सेस को फिर वीक किया जाएगा, चाहे अपने एम्प्लॉइज को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऑफर करके, चाहे उनकी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्ट्रक्चरिंग करके, या इवन कुछ एम्प्लॉइज को फायर करके, या समटाइम्स एम्प्लॉय की एजुकेशन और ट्रेनिंग करवा के। तो ड्राइविंग फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस को वीक करेंगे, तो चेंज का प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब चेंज का प्रोसेस चलेगा कैसे? सबसे पहले आपने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रोसेस ऑफ चेंज, सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें जो एंटिटी को उसके गोल्स अचीव करने के रास्ते में रुकावट है, रेस्ट्रेंट है। फिर नीड फॉर चेंज, क्या उस फैक्टर को, उस रेस्ट्रेंट को बगैर चेंज लाए रिमूव किया जा सकता है या चेंज लाजमी लानी पड़ेगी। फिर आइडेंटिफाई की एलिमेंट्स और फैक्टर्स टू बी चेंज्ड। किन किन फैक्टर्स या एलिमेंट्स को चेंज करेंगे तो चेंज का प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा। इंप्लीमेंट द चेंज, फिर चेंज को इंप्लीमेंट करेंगे
कि जो प्रोसेस आपने सोचा है, जिन एलिमेंट्स के मुतालिक आपने डिसाइड किया था कि इन्हें चेंज करना है, उन्हें चेंज कर दिया जाएगा। और फिर इवैल्यूएट द रिजल्ट्स ऑफ चेंज, और उसके बाद आप जो चेंज के रिजल्ट्स आए हैं उनको इवैल्यूएट करेंगे कि क्या जो टारगेट सेट किए गए थे किसी चेंज के लिए वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए। तो लेविन ने एक 3 स्टेप प्रोसेस दिया था चेंज के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, चेंज के प्रोसेस को कैरी करवाने के लिए। उसे देखते हैं। पहले है करंट स्टेट, जिसके ऊपर एंटिटी राइट नाउ खड़ी है। इसे आपने करना होता है अनफ्रीज, कि जो जिन वेरिएबल्स को आपने चेंज करना है उन्हें आप आइडेंटिफाई कर लें। दूसरा प्रोसेस होगा चेंज एग्जीक्यूशन, और फिर तीसरा प्रोसेस होगा रीफ्रीज। जब डिजायर्ड स्टेट के ऊपर पहुंच जाएंगे तो सिचुएशन को दोबारा से रीफ्रीज कर दिया जाएगा कि जो चेंज का प्रोसेस आपने एग्जीक्यूट करवाया है अब वो रिवर्स बैक ना हो सके, उसे बैक गियर ना लगे। तो बारी बारी इन तीनों को स्टडी करते हैं कि इन तीनों में क्या आएगा। सबसे पहले फ्रीज। और स्वेडिंग implies why change is inevitable. Implies को परसू करना, implies को टीच करना, या उन्हें इस चीज पे कायल करना कि चेंज क्यों जरूरी है या चेंज क्यों लाजमी है। आमतौर पे इंप्लॉइज या वर्कर्स या मैनेजमेंट चेंज को पसंद नहीं करते। रीजन क्या है? लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पसंद नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग अपनी जॉब सिर्फ इस वजह से स्विच नहीं करते, इस वजह से चेंज नहीं करते कि उन्हें नई जगह पे जाके सेटल होने में मुश्किलात पेश आएंगी, उन्हें नए सिरे से दोस्तियां करनी पड़ेंगी, नई जॉब में फिट होने में टाइम लग जाएगा। That's why people अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते, तो वो चेंज को रेजिस्ट करते हैं। तो आपने उनको कायल करना होता है, पर्सुएड करना होता है, कन्विंस करना होता है कि चेंज क्यों इनएविटेबल है। फिर प्रोवाइड अट्रैक्टिव अल्टरनेट। खाली परसुएड करना काफी नहीं है, फिर जो एम्प्लॉइज चेंज से इफेक्ट होंगे आपने उन्हें कोई अट्रैक्टिव अल्टरनेट प्लान देना है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की ड्यूटी एक जगह से स्विच होकर दूसरी जगह पे जा रही है तो आपने उसे कोई ऐसा अट्रैक्टिव पैकेज देना है कि वो नई जगह पे जाके जॉब करने के लिए तैयार हो जाए या नए डिपार्टमेंट पे जाके एफिशिएंटली वर्क कर सके। चेंज द विजन। फिर आपने एम्प्लॉइज के विजन को चेंज करना है, उनके विजन को क्लियर करना है कि चेंज जरूरी क्यों थी और इसके एग्जीक्यूट होने से उन्हें कौन कौन से बेनिफिट अवेलेबल होंगे, उनके लिए पॉजिटिव थिंग्स जो हैं वो कौन कौन सी होंगी, उन पॉजिटिव थिंग्स को हाईलाइट करना है। देन जो चेंज को एग्जीक्यूट करने वाला एजेंट है या स्पॉन्सर है वो उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके क्लियरली कम्युनिकेट करे कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो करंट सिचुएशन के अंदर अराइज हो रहे हैं और जो एंटिटी को उसके गोल्स अचीव करने से रोक रहे हैं।
So in total, making a ground, okay, a sound ground for change, that is called unfreezing. के लोगों को कन्विंस कर लेना, एक मजबूत बुनियाद बना के लोगों को इस बात पे कन्विंस कर लेना कि जो मौजूदा सिस्टम्स हैं, जो मौजूदा प्रोसेसेस हैं, वो डेफिशिएंट है और उनके चेंज करने से एंटिटी को फायदा होगा, उन्हें चेंज करने से एम्प्लॉइज को फायदा होगा. दैट इज फर्स्ट प्रोसेस ऑफ चेंज एज पर लिविंग. के अनफ्रीज, मौजूदा सूरत हाल को अनफ्रीज करना, उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को खत्म करना. देन सेकंड प्रोसेस चेंज, मूव या एग्जीक्यूशन, कि जो चेंज आपने प्लान कर रखी है अब उसे कर दें, एग्जीक्यूट कर दें. मेक द चेंज, जो जो चेंजेस आपने प्लान कर रखी हैं उन्हें एग्जीक्यूट कर दें. जब आप चेंज को एग्जीक्यूट करवाएंगे, द सपोर्ट फोर्सेस must be stronger than opposition. कि वो फोर्सेस जो आपको सपोर्ट कर रही हैं या वो पॉइंट्स जो आपकी फेवर में हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए एज कंपेयर टू अपोजिशन व्यू के या अपोजिट पार्टीज के. फिर पहले भी बात की थी कि कोई भी चेंज इंप्लीमेंट करनी हो तो उसके लिए वसाइल चाहिए होते हैं. कि सिंपली अपने बिजनेस की प्रीमिसेस चेंज करनी हो, ऑफिस को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना हो तो हमें वसाइल चाहिए होते हैं. इसी तरह जब ऑर्गेनाइजेशन की रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, आपको हो सकता है नए ऑफिस चाहिए हो या पुराने ऑफिस की रीड्रीनिंग करनी पड़े या ऑफिस के अंदर कोई नई पार्टीशन करनी पड़े, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स को चेंज करना पड़े, तो चेंज को एग्जीक्यूट करने के लिए जो मुनासिब वसाइल हैं वो लाजमी तौर पे मुहैया होने चाहिए. फिर इन्वॉल्व द affected employees and provide attractive रिवॉर्ड्स. फिर चेंज के रिजल्ट के तौर पे जो जो इंप्लॉइज अफेक्ट होंगे उन्हें एक अट्रैक्टिव रिवॉर्ड देना. फॉर एग्जांपल, जब भी कोई फर्म अक्वायर होती है या कोई फर्म मर्ज होती है, आमतौर पे वो डाउन साइजिंग करती है. नई फर्म में से बहुत से इंप्लॉइज को फायर कर दिया जाता है. तो फायर करने से पहले करते क्या हैं? गोल्डन शेक हैंड. गोल्डन शेक हैंड क्या है कि इंप्लॉइज के जो फ्यूचर बेनिफिट्स हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू उसको आज के दिन पे पे करके उसको फायर कर दिया जाता है. ठीक है, इंप्लॉय की जॉब तो चली गई, लेकिन गोल्डन शेक हैंड की फॉर्म में उसे लंप सम, एक हैंडसम अमाउंट मिल जाती है जिससे वो अपना वो बिजनेस कर सके या अपने नेक्स्ट लाइफ को प्लान कर सके. उसके बाद रीफ्रीज. जब आपने एक चेंज को एग्जीक्यूट कर दिया तो अब थ्रेट मौजूद है कि चेंज का प्रोसेस रिवर्स ना हो जाए. वजह क्या है? शुरू में लोगों को आपने कायल कर लिया था कि चेंज इनएविटेबल है, चेंज से उनको क्या बेनिफिट्स होंगे, लेकिन एम्प्लॉइज एक्चुअली किस तरह से अफेक्ट हो रहे हैं या उनके वेस्टेड इंटरेस्ट के ऊपर क्या क्या फर्क पड़ रहा है, ये एक्चुअली उन्हें पता लगेगा चेंज के एग्जीक्यूट होने के बाद. सो चेंज आने के बाद ये चांस होता है कि इसका रिवर्सल ना हो जाए. फिर एनकरेज द पार्टिसिपेंट्स टू कंटिन्यू.
तो वो लोग जो इससे डायरेक्टली इफेक्ट हुए थे उन्हें आपने एनकरेज करना होता है कि वो अपनी करंट स्टेट को कंटिन्यू रखें, यानी कि जो चेंज आने के बाद वाली स्टेट है उसे कंटिन्यू रखा जाए, उसको रिवर्सल ना हो। उसका तरीका क्या है? रिवॉर्ड फॉर द चेंज्ड एनवायरमेंट एंड प्रोसेसेस, कि वो लोग जो नए एनवायरनमेंट के अंदर या चेंज एनवायरनमेंट और प्रोसेस में काम कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड किया जाए, चाहे वो परफॉर्मेंस बेस्ड हो जाए या सिर्फ शिफ्टिंग के अगेंस्ट हो जाए, उन्हें अच्छे तरीके से रिवॉर्ड किया जाए। इसी प्रोसेस को हम कहेंगे रीफ्रीज। तो बेसिकली चेंज का प्रोसेस 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपने होमवर्क करना है, एक ग्राउंड प्रिपेयर करना है चेंज को एग्जीक्यूट करने के लिए, मौजूदा सूरत हाल को तब्दील करने के लिए। दैट ग्राउंड मेकिंग विल बी कॉल्ड अनफ्रीज। फिर जो जो चेंज आपने प्लान कर रखी है उस चेंज को एग्जीक्यूट करवाना है, कि जो जो चेंजेस आपने बना रखी थी अपने जहन में या जो रोड मैप बना रखा था अब उसको इंप्लीमेंट कर दें। और जब इंप्लीमेंट हो गया तो फिर आपने तीसरे स्टेप में इंश्योर करना है कि जो चेंजेस आप लेके आए हैं अब वो चेंजेस अपनी जगह पे मौजूद रहें, उनको रिवर्सल ना हो। ये टोटल प्रोसेस होगा आपका चेंज का। इस थ्योरी से आगे ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा है आपकी बुक के अंदर, पेज नंबर 112 के ऊपर। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन, और प्लस इस चैप्टर को इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। अल्लाह हाफिज़।